वेलकम टू करेंट क्लासेस। आज है 8 जुलाई। 8 जुलाई जुलाई जितने इम्पॉर्टेंट करेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व किस्वाहिल भाषा दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया है 7 जुलाई को। यह दिन किस्वाहिल भाषा को मान्यता देने और इसको महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और यूनेस्को द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कब मिली थी? 2021 में मिली थी इसको। हाल ही में हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाज चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर ओपर श्रेणी में कौन सा पदक जीता? तो यह पदक कौन सा जीता है? यह जीता है स्वर्ण पदक। और इन्होंने थाईलैंड के हनरेउचाई नोत्सिरी को 7-1 से हराकर शीर्ष सम्मान हासिल किया। हाल ही में 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? अनिमेश कुजूर। और आप इसे कहीं पर भी 10.18 सेकंड भी देख सकते हैं। अगला है, किस देश के माउंट सिनामोएड के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो वह कहाँ हुआ? यह हुआ है कहाँ? जापान में। कहाँ? जापान में। अब जापान, तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है जापानी येन। प्राइम मिनिस्टर हैं शिंगेरू इशिबा। और जापान में भारत के राजदूत हैं कौन? सीबी जॉर्ज। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को पुच्छ साइड पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया? तो कहाँ किया? यह किया है अर्जेंटीना। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को पुच्छ साइड पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया। यह तोहफा राजस्थान की प्रसिद्ध धातुकला और शिल्प का बेहतरीन उदाहरण है। बारीकी से तराशा गया चांदी का शेर साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। अब अर्जेंटीना, तो ये रहा मैप में अर्जेंटीना। इसके पड़ोसी देश है कौन है? चिली, बोलीविया, पैराग्वे और उरुग्वे। और कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। करेंसी है अर्जेंटीना पेसो। और प्रेसिडेंट है जावेरी मिलिए। हाल ही में 2024 में कौन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना? तो कौन बना? यह बना है भारत। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के अनुसार भारत 2024 में बायोफ्यूल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक या उपभोक्ता बना है। और उसे ने चीन को पीछे छोड़ा है। भारत की बायोफ्यूल खपत में एक साल में 40% की वृद्धि दर्ज की गई, जो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी प्रगति को दिखाता है। यह लगातार दूसरा साल है जब भारत ने इस मामले में चीन को पीछे छोड़ा है। अमेरिका सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है, और फिर उसके बाद ब्राज़ील, इंडोनेशिया, फिर भारत और उसके बाद चीन। अब भारत, तो ये रहा मैप में भारत। और भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है। वर्ल्ड पुलिस एंड फेयर गेम 2029 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। प्रथम 3 स्थान रिक्त रहे हैं इसमें। हाल ही में कौन आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने गए हैं? कौन बने हैं? यह बनाए गए हैं साहिल किन्नी। भारतीय फिनटेक क्षेत्र के चर्चित नाम साहिल किन्नी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति एक व्यापक चयन प्रक्रिया के बाद हुई, जिसमें 400 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। और भारतीय रिजर्व बैंक की यह उस पहल पर का हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश में वित्तीय प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना है। इंडिगो ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर चुना गया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर आस्था पूनिया बनी। सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत नियुक्त किया गया है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना है? यह बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 2025 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन देने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की। यह तकनीक पहचान सत्यापन को आसान, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाता है और ओटीपी, फिंगरप्रिंट जैसे पुराने तरीकों से आने वाली समस्याओं को दूर करता है। और हिमाचल, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? शिमला। सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। और भारत में सेबों का राज्य किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया।
हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतल देगा। फिर इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण धर्मशाला में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश में शराब चूर संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। जेनिफर गेरलिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो कहाँ बनी है? यह बनी है सूरीनाम की। सूरीनाम की संसद ने 6 जुलाई 2025 के जेनिफर गेरलिंग साइमंस को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना। यह ऐतिहासिक निर्णय ऐसे समय आया जब दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उनकी नियुक्ति को सूरीनाम के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है और लोगों को उम्मीद है कि देश की वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद करेंगी। अब हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? किसे किया है? यह किया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने संजोग गुप्ता को किया है और इनकी वे जुल्फ एडाल्सिस का स्थान लेंगे जिन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में इस पद से इस्तीफा दिया है। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में फोनेम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया? तो किसने किया? और यह किया है जितेंद्र सिंह ने। और कहाँ किया है? यह किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या किया गया है? तो इन्होंने फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है जितेंद्र सिंह द्वारा। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला? किसे दिया गया है? यह दिया गया किसे? दीपिका पादुकोण को। किसे? दीपिका। यह उपलब्धि न केवल दीपिका के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए विषय गौरव का विषय है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की? या किया है राजस्थान। अब राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम है भजनलाल शर्मा। गवर्नर हैं हरिभाऊ किशोरीराव बांगड़े। और राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। राजस्थान का मेनार और किचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ। इसके साथ ही भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 91 हो गई। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। हाल ही में भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा? तो कब तक यह रखा? 2047 तक। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।